अनंत सिंह पूर्व बाहुबली विधायक छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा कि अब मोकामा में एक बार फिर से गैंगवार शुरू हो सकता है, जेल में हत्या हो सकती है। इतना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि अनंत सिंह ने अपने दोनों जुड़वा बेटे अंकित सिंह और अभिषेक सिंह को लंदन भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। और आखिर पूरा मामला क्या है, अब सरकार की भी टिप्पणी आ गई है। अनंत सिंह को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। क्या अनंत सिंह 14 दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिस सोनू मोनू गैंग से गैंगवार हुआ था, उस गैंग का मोनू सिंह अभी तक फरार चल रहा है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर उसकी कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी और इस मामले में जो भी अपडेट आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का अनंत सिंह पर बड़ा बयान आ गया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि जब अनंत सिंह जेल में थे, इससे पहले भी आज से मात्र 6-7 महीना पहले अनंत सिंह जेल में थे, उस समय भी एक खबर आई थी कि जब वह पटना बेउर जेल में थे तब अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। खबर तो यहां तक आई थी कि अनंत सिंह पर हमला किया गया है और उस समय सोनू सिंह भी पटना के बेउर जेल में बंद था। और सोनू सिंह ने बाहर आकर यह बयान दिया था कि जेल में अनंत सिंह ने उसकी हत्या करवाने की कोशिश की थी। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि अनंत सिंह बेउर जेल चले गए हैं तो क्या सोनू सिंह भी को बेउर जेल भेजा गया है, क्योंकि उसकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। और अगर दोनों एक ही जेल में बंद है तो क्या एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के हत्या की साजिश रच सकते हैं? तो इसका सबसे पहले आप जवाब ले लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको तमाम बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है, लेकिन सोनू सिंह एक दूसरे जेल में बंद है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि फुलवारी शरीफ पटना के एक दूसरे जेल में बंद है। इसीलिए दोनों के बीच गैंगवार की आमने सामने होने की तो अब कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि साजिश कोई भी किसी के खिलाफ रच सकता है, आरोप कोई भी किसी के खिलाफ लगा सकता है। वहीं एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अनंत सिंह ने गैंगवार की डर से अपने दोनों जुड़वा बेटों को लंदन भेज दिया है। और अनंत सिंह जी की पत्नी माननीय विधायक नीलम देवी अपने दोनों बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट जाती है, जो कि वीडियो अभी आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। और आपको बताते चले कि अब खबर आ रही है कि अनंत सिंह ने इस गैंगवार के कारण अपने दोनों बेटों को सुरक्षित कर दिया है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि मोनू सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या इसके डर से ही अनंत सिंह ने अपने दोनों बेटों को बिहार से नहीं बल्कि देश के बाहर शिफ्ट कर दिया है? लेकिन अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अनंत सिंह जी अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं, सोनू मोनू गैंग भी अपने परिवार को बाहर भेज रहा है, तो आखिर मरेगा कौन? तो मरेगा इन दोनों का जो कार्यकर्ता होगा, जो पिछलग्गू होगा। आखिर उसके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि लड़ाई में जो है सेनापति नहीं मारा जाता, राजा नहीं मारा जाता, बल्कि सेना के जवान मारे जाते हैं। और इस घटना में भी यही होगा। उनकी सुरक्षा की कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। अब आगे आप कैबिनेट मिनिस्टर का जो अनंत सिंह पर बयान आया है वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि क्या 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। और ये भी खबर आ रही है कि क्या उनका टिकट कट सकता है। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर का ये बयान सुनिए। देखिए, जो
मोकामा में घटना हुई है, हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो दिल्ली में थे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, हमें नहीं लगता है कि जैसे अभी कोई जनप्रतिनिधि है वो बार बार कहीं रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है, लेकिन जनता के दबाव में लोग जाता है, और अगर कोई किसी के ऊपर गोली चलाएगा करेगा तो आफ्टर डिफेंस में तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि अनंत सिंह ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए, और कानून का राज है, अनंत सिंह भी जेल गए, जो कानून का स्थिति होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का जो ये कहना है, अनंत सिंह ने तो अपने जनता के लिए गए, अपने जनता के डिफेंस में गए और कानून का भी पालन किया, कानून का भी पालन किया। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं, ये लोग तो सरकार पोषित हमारे ही लोग हैं, जिन्होंने हमें सरकार बचाने में मदद किया, सब कुछ किया। जो लोग जिस तरह का षड्यंत्र हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें तो अनंत सिंह मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कानून का पालन किया और जो परिस्थिति थी एक जनप्रतिनिधि की तरह उसका भी अनुपालन किया और एक कानून का पालन करके जेल गए। जो न्याय निर्णय होगा उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन इनके समय में तो सरकार पोषित किस तरह से अपराध हुआ करते थे, किस तरह से हत्याएं हुआ करती थी, किस तरह से अपराधी घटना हुआ करती थी, किस तरह से रंगदारी मांगे जाए थे, किस तरह से किडनैपिंग होता था। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी के समय में सरकार पोषित इस प्रदेश में किडनैपिंग उद्योग की शुरुआत हुई। वो क्या बोलेंगे? आपने कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौधरी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल भेज दिया था। क्या वो 14 दिनों के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे? तो आपको बताते चले कि 14 दिनों के बाद एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट में सुनवाई के बाद ये पता चल सकेगा, ये कंफर्म हो सकेगा कि आखिर अनंत सिंह जेल में रहेंगे या फिर कोर्ट उन्हें बेल पर छोड़ देती है, जमानत पर वो बाहर निकल आते हैं। वहीं ये भी चर्चा चल रही कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात भी आप जान लीजिए कि अनंत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि अनंत सिंह निर्दलीय भी कई बार जीत कर दिखाया है। अनंत सिंह को किसी भी दल के टिकट की कोई भी जरूरत नहीं है और अनंत सिंह अक्सर ऐसा आप देखिए कि अनंत सिंह किसी भी दल से जाए, चाहे आरजेडी से जाए या फिर जेडीयू से उनको टिकट मिले या फिर निर्दलीय खड़े होते हैं, वो जीत जाते हैं। और अनंत सिंह का ये दावा भी है कि हम चाहे जहन्नुम में भी रहे, हमने जनता के लिए काम किया है और हमें लोग जिताएंगे। वहीं आपको बताते चले कि अनंत सिंह किसी अपने के लिए जेल नहीं गए हैं और अपने कारण से नहीं गए हैं, बल्कि वो लोगों की सेवा करने के लिए। कोई भी आप ही के पास अगर कुछ बात करने आता है तो आप भी चाहेंगे कि चलो चलकर समझा देते हैं, और आप क्या जाने कि आप जब समझाने जाएंगे तो आप पर क्या से क्या हो जाएगा। हालांकि 200 राउंड फायरिंग की बात सामने आई थी, अब तक जांच चल रही है और बिहार पुलिस ने इस घटना पर आगे अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है। खैर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।